हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेवी स्टडी हब। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप यूजीसी नेट, जेआरएफ, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, केवीएस, एनबीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फ्रेंड्स चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इन सभी से रिलेटेड आपको मैटर प्रोवाइड किया जाएगा। वीडियोस मिलेंगी सभी की, और सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग। फ्रेंड्स, जा करके आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो है द जजमेंट ऑफ मार्टिन बूसर। तो फ्रेंड्स, ये क्या है? एक ट्रैक्ट है मिल्टन जी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, इन्होंने 4 ट्रैक्ट लिखे थे डाइवोर्स पर। उन्हीं डाइवोर्स के ट्रैक्ट्स में से ये हमारा सेकंड ट्रैक्ट है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल सकें। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द 4 ट्रैक्ट्स ऑफ डाइवोर्स बाय जॉन मिल्टन। मिल्टन्स डाइवोर्स tracts refer to the 4 interlinked polemical pamphlets: The Doctrine and Discipline of Divorce, The Judgment of Martin Bucer, Tetrachordon, and Cholesterion, written by John Milton from 1643 to 1645. They argue for the legitimacy of divorce on grounds of spousal incompatibility, arguing for divorce at all, let alone a version of no fault divorce, was extremely controversial and religious figure sought to be banned his texts. तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो पहले पहले केस की बात करेंगे फ्रेंड्स, जो 4 टैक्ट्स हैं मिल्टन जी के द्वारा लिखे गए तलाक पर। ओके, तो 4 डाइवोर्स जो ट्रैक्ट हैं, जो कि आपस में 4 इंटरलिंक्ड पोलेमिकल पैम्फलेट्स हैं। तो चारों के चारों जो किस पर आधारित हैं फ्रेंड्स? डाइवोर्स पर हैं और आपस में जुड़े हुए हैं। और क्या थे फ्रेंड्स? ये कंट्रोवर्शियल भी थे, है ना। तो द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, द जजमेंट ऑफ मार्टिन बूसर, टेट्राकोर्डन एंड कोलेस्टेरियन। तो फ्रेंड्स, ये कोलेस्टेरियन जो है ये 4 हैं हमारे। तो एक हमारा ये डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स हो चुका है फ्रेंड्स, उसे भी चेक कर लीजिए और मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और नेक्स्ट है हमारा जजमेंट ऑफ मार्टिन बूसर, आज चल रहा है। और इसके बाद में जो कंटिन्यू वीडियो आएंगी फ्रेंड्स, वो आएगी टेट्राकोर्डियन और कोलेस्टेरियन पर। तो फ्रेंड्स, इनमें क्या था? रिटन बाय जॉन मिल्टन फ्रॉम 1643 टू 1645। 1643 से 5 के बीच में लिखा गया था फ्रेंड्स। और they argue for the legitimacy of divorce on grounds of spousal incompatibility. तो फ्रेंड्स, इनमें जो मिल्टन ने जो ट्रैक्ट्स लिखे हैं, इनमें किसके लिए आर्ग्यू करते हैं, वो बहस करते हैं। तो वो बात करते हैं कि जब हस्बैंड और वाइफ की जो स्पाउसल जो इनकॉम्पेटिबिलिटी है, मतलब कि जब विचार ना मिले हैं ना, उन लोगों की सोच नहीं मिलती है, तो इस कंडीशन में डाइवोर्स का होना ज़रूरी है ना। और वो इसी तलाक की वैधता के लिए बहस करते हैं इन अपने ट्रैक्ट्स में। तो तलाक के लिए बहस करना, आर्ग्यूइंग फॉर डाइवोर्स एट ऑल, लेट अलोन अ वर्जन ऑफ नो फॉल्ट डाइवोर्स, वॉज एक्सट्रीमली कंट्रोवर्शियल एंड रिलीजियस फिगर सॉट टू बी बैन हिज टेक्स्ट। तो फ्रेंड्स, तलाक के लिए बहस करना है ना उस टाइम पे, और उसके जो पहला संस्करण जो आया है, मतलब जो पहला एडिशन आया है, कौन सा एडिशन था? डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स। ठीक है, तो वो बहुत एक्सट्रीमली कंट्रोवर्शियल, उस टाइम पे बहुत मतलब बुरा माना जाता था तलाक को। तो वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया, विवादास्पद हो गया। उस टाइम पे लोगों को लगा भाई ये पागल वागल हो गया, क्या बोल रहा है ये, मतलब कि ऐसी मतलब तलाक जैसी बात बोल रहा है कि मतलब विचार नहीं मिल रहे तो अलग हो जाओ, ये कौन सा तरीका। तो फ्रेंड्स, इसीलिए क्या हुआ था, जो धार्मिक लोग थे, है ना, रिलीजियस फिगर्स, sought टू बैन हिज टैक्स। तो जो उन लोगों ने क्या सोचा कि इसको जो उनके टैक्स हैं उनको क्या कर दिया जाए, बैन कर दिया जाए, उन पर बैन लगा दिया जाए, रोक लगा दी जाए, है ना। तो उन पे मतलब जो धार्मिक लोग हैं, मतलब धर्म की बात करते हैं, उन्हें रोकने की कोशिश की थी। तो जजमेंट ऑफ मार्टिन बूसर
by John Milton was published on 15th July 1644. The work consists mostly of Milton's translation of pro-divorce argument from Martin Bucer's De Regno Christi. तो फ्रेंड्स, जो जजमेंट ऑफ मार्टिन बूसर है वो मिल्टन जी ने लिखा है और पब्लिश कब किया है? 15 जुलाई 1644 में ये पब्लिश किया था। The work consists mostly of Milton's translation of pro-divorce argument from Martin Bucer. तो फ्रेंड्स, ये जो वर्क है मिल्टन का, जो इस वर्क है इसमें डे रेगनो क्रिस्टी बूसर ने लिखा था, डे रेगनो क्रिस्टी, और जिसमें कि क्या था, उसमें तलाक संबंधी तर्कों की शामिल किया था, है ना। प्रो डाइवोर्स आर्ग्यूमेंट्स, उसमें क्या है कि आर्ग्यूमेंट्स किए गए हैं तलाक के लिए, है ना, तो उनको शामिल किया था। ठीक है। By finding support for his views among orthodox writers, Milton hoped to sway the members of parliament, Protestant ministers who had condemned him. तो फ्रेंड्स, अब ये मिल्टन जी ने उनका जो क्या है कि रेफरेंस क्यों लिया है, क्योंकि उनकी बात को कोई मान नहीं रहा है। ठीक है। जो मतलब चर्च में प्रोटेस्टेंट लोग बैठे हैं वो उसको मानने को तैयार नहीं है कि तलाक किया जाना चाहिए। ठीक है। तो वो क्या करते हैं? बाय फाइंडिंग सपोर्ट फॉर हिज व्यूज अमंग ऑर्थोडॉक्स राइटर, जो राइटर्स हैं उस टाइम के फ्रेंड्स वो ऑर्थोडॉक्स हैं, मतलब कि रूढ़िवादी विचारधारा के हैं। तो वो अपने विचारों को अपने समय के रूढ़िवादी राइटर्स के साथ में मैच नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए वो क्या करते हैं? मिल्टन होप्ड टू स्वे द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, तो वो कोशिश करते हैं क्या करने की? उम्मीद करते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, प्रोटेस्टेंट मिनिस्टर हु हैड कंडम्ड, उनको मनाने की कोशिश करते हैं जिन्होंने कभी उसकी निंदा की थी। अब निंदा कब कर दी फ्रेंड्स? जो हमारा इससे पहले वाला वर्क आया है, द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, तो पार्लियामेंट ने बहुत ज़्यादा उनकी निंदा की है, उन्हें मतलब बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ठीक है। तो उसी पार्लियामेंट के मेंबर्स को क्या करने की स्वे, मतलब कि उम्मीद करते हैं उनको प्रभावित करने की, ठीक है, प्रभावित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ठीक है। इसीलिए उन्होंने कहाँ से रेफरेंस ले लिया? वूसर की डे रेगनो क्रिस्टी का लिया है। ओके। अब बात कर लेते हैं द इमीडिएट स्पार्क फॉर मिल्टन्स राइटिंग ऑफ द ट्रैक्ट वॉज हिज desertion by his newly married wife Mary Powell, in addition to the testimony of early biographers. Critics have detected Milton's personal psychosexual situation in passages of the Doctrine and Disciple of Divorce. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो द इमीडिएट स्पार्क इन द सेंस फ्रेंड्स, जो उनमें जो एक चिंगारी आई, एक जुनून आया, तो उसके पीछे का रीज़न क्या था? द इमीडिएट स्पार्क फॉर मिल्टन्स राइटिंग इज द ट्रैक्ट वॉज हिज डिजर्शन बाय हिज न्यूली मैरिड वाइफ। तो उनके अंदर जो एक जुनून आया है, किससे आया है? जो उनकी न्यूली मैरिड वाइफ थी मैरी पॉवेल, वो उसको छोड़ करके चली जाती है ना। तो पहली वाइफ है और वो उनको छोड़ करके चली गई। 1642 में शादी हुई थी और 1642 में ही मतलब वो चली जाती है कुछ दिन बाद ही। इन एडिशन to the testimony of early biographers, critics have detected Milton's personal psychosexual situation in passage to the Doctrine and Discipline of Divorce. तो फ्रेंड्स, तो अभी जो इनके पूर्व में लिखा गया जो वर्क है उनमें बायोग्राफर्स के उनमें जो बायोग्राफर्स हैं वो जो गवाही देते हैं, उसके अलावा क्रिटिक्स ये भी मानते हैं कि जो ट्रैक्स है इनके पीछे उनकी पर्सनल और साइकोलॉजिकल सिचुएशन भी कहीं ना कहीं शामिल है ना, क्योंकि उनकी वाइफ ही उनको उसी टाइम पे छोड़ के गई है, तो उसी टाइम पे वो सोच रहे हैं कि तलाक ले लें, है ना। मिल्टन हाउएवर मिल्टन्स commonplace book reveals that he had been thinking about divorce beforehand, a fact that qualifies the biographical explanation. तो फ्रेंड्स, मिल्टन की जो बुक है, क्या नाम है बुक का? कॉमन प्लेस बुक।
ठीक है, इसमें सारे के सारे इनके मतलब वर्क्स हैं। तो जो बुक है वो उससे क्या पता चलता है, रिवील्स दैट, ये चीज़ खुल के सामने आती है, यह पता चलता है कि वह पहले से ही तलाक के बारे में सोच रहा था। बिफोर हैंड वो पहले से ही क्या सोच रहे थे कि मैं तलाक लूँगा अपनी वाइफ से, है ना। इस इससे मिल्टन के बायोग्राफिकल फैक्ट्स भी सामने आते हैं या नहीं आते हैं, आते हैं, क्योंकि उनसे पता चलता है कि मिल्टन भी अपनी वाइफ से तलाक लेना चाह रहे हैं ना। तो अब बात कर लेते हैं। द वर्क जजमेंट ऑफ मार्टिन वूसर बिगिंस विद अ प्रेफेस टाइटल्ड टू द पार्लियामेंट, एंड द प्रेफेस कनेक्टेड द हिस्ट्री ऑफ बूशर एंड हिज रिफॉर्मिस्ट आइडियाज विद द हिस्ट्री ऑफ मिल्टन्स प्रीवियस टेक्ट ऑन डाइवोर्स। तो फ्रेंड्स जो वर्क है हमारा कौन सा, जजमेंट ऑफ मार्टिन वूसर, इसमें एक प्रीफेस है स्टार्टिंग में, और उसका जो टाइटल दिया गया है फ्रेंड्स मिल्टन के द्वारा वो है टू द पार्लियामेंट। तो फ्रेंड्स जो प्रीफेस है उस प्रीफेस में, एंड द प्रीफेस कनेक्ट द हिस्ट्री ऑफ बूसर, तो जो प्रीफेस है उसमें बूसर के इतिहास, मतलब जो उनका अतीत है उसके बारे में, और उनके रिफॉर्मिस्ट आइडियाज इन द सेंस सुधारवादी जो विचार हैं, है ना, उनको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, विद द हिस्ट्री ऑफ मिल्टन्स प्रीवियस टेक्ट ऑन डाइवोर्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे किसकी बात हो रही है, प्रीवियस टेक्स्ट मतलब कि द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, जो कि इनका फर्स्ट ट्रैक है, उससे कहीं ना कहीं ये जोड़ते हैं। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को जोड़ करके स्टार्टिंग करते हैं जजमेंट ऑफ मार्टिन वूसर की, और स्टार्ट में एक प्रेफेस लगा देते हैं, प्रस्तावना लगा देते हैं, और जिसको टाइटल दिया है टू द पार्लियामेंट। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं मिल्टन believed that a translation of Boucher's work would convince Parliament of the truth behind his previous text on divorce. In the translation, he omits many sections that he did not support Milton's purpose. Patterson cites the joy of single life as the main section omitted, and added slight translations that connected to Milton's पर्सनल स्टेट। तो फ्रेंड्स मिल्टन बिलीव करते हैं, मतलब मिल्टन जी का यह मानना है कि बूसर के जो वर्क्स हैं, है ना, वुड कन्विंस पार्लियामेंट, तो उनके द्वारा बूसर के जो वर्क्स हैं उन्होंने, मिल्टन ने बूसर के वर्क का ट्रांसलेशन किया है ना। तो जो ट्रांसलेशन है वो क्या कर सकता है, वही कन्विंस करेगा पार्लियामेंट को। किस लिए, पार्लियामेंट को उसके ट्रैक्ट डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स की सच्चाई से क्या कराएगा, रूबरू कराएगा, है ना, उन्हें सच्चाई का पता चलेगा कि क्या सच्चाई है ना। इन द ट्रांसलेशन ही ओमिट्स मैनी सेक्शंस दैट डिड नॉट सपोर्ट मिल्टन्स पर्पज। तो फ्रेंड्स देखो कितना, मतलब वो क्या है, इन्होंने अब जो ट्रांसलेशन कर रहे हैं इन ही ओमिट्स, कई सारी चीज़ों को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, कई भागों को छोड़ देते हैं जो कि मिल्टन के पर्पज को क्लियर नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ पे मिल्टन सेल्फिश हो गए हैं। पैटरसन साइट्स द जॉय ऑफ सिंगल लाइफ एज अ मेन सेक्शन। तो फ्रेंड्स पैटरसन बताते हैं, पैटरसन का मानना है कि उन्होंने किन सेक्शंस को छोड़ा है, ये भी डाल दिया है। वो कहते हैं कि द जॉयज ऑफ सिंगल लाइफ एज अ मेन सेक्शन ओमिटेड। तो फ्रेंड्स मिल्टन ने जो सिंगल लाइफ होती है, मतलब कि जो अकेले में हम जीवन बिताते हैं, उसके जो लाभ होते हैं, हमें जो उससे फ़ायदे हैं, उनको क्या कर दिया है, हटा दिया है, क्योंकि वो तो सिर्फ और सिर्फ अपना उद्देश्य पूरा करना चाह रहे हैं, और वो है डाइवोर्स, है ना, कि डाइवोर्स मिलना चाहिए, इसे क्या लीगल कर दिया जाए, बस वो उनका उद्देश्य वही है, और इसी वजह से उन्होंने इस सेक्शन को हटा दिया है। एंड एडिड स्लाइड ट्रांसलेशन दैट कनेक्टेड टू मिल्टन्स पर्सनल स्टेट। और क्या करते हैं फ्रेंड्स, एंड एडिड स्लाइड ट्रांसलेशंस दैट कनेक्टेड टू मिल्टन्स पर्सनल स्टेट। और क्या करते हैं,
कुछ पर्सनल स्टेट्स की, है ना, कि जो उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हैं, उनको क्या कर दिए हैं, उन्होंने कुछ फैक्ट्स को जोड़ दिया है इस वर्क में। ओके, नाउ अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। Milton married in spring 1642, and shortly after his wife Mary Powell left him and returned to live with her mother. The legal statutes of England did not allow for Milton to apply for a divorce, and he resorted to promoting the lawfulness of divorce. Although the law did not change, he wrote 4 tracts on the topic of divorce with judgment of Martin Bucer concerning divorce as his second tract. Okay. तो फ्रेंड्स मिल्टन ने 1642 में स्प्रिंग सीजन में शादी की थी, एंड शॉर्टली आफ्टर, और उसी के कुछ समय बाद उनकी वाइफ मैरी पावेल उन्हें छोड़ जाती है और वापस चली जाती है अपनी माँ के पास में रहने। द लीगल statute of England did not allow for Milton to apply for a divorce, and he restored to promoting the lawfulness of divorce. तो फिर क्या करते हैं, इंग्लैंड के रूल्स हैं, जो कानून हैं फ्रेंड्स, मिल्टन को डाइवोर्स के लिए परमिशन नहीं देते हैं, ठीक है। इसीलिए उन्होंने तलाक की वैधता को बढ़ाने का काम किया है। इसीलिए वो क्या करते हैं, ही रिस्टोर टू प्रोमोटिंग द लॉफुलनेस ऑफ डाइवोर्स। तो इसीलिए वो तलाक को बढ़ाना चाहते हैं। ऑल्दो द लॉ डिड नॉट चेंज, हालांकि तलाक जो है वो चेंज नहीं होता है, रूल कानून जो है वो नहीं बदलते हैं। ही wrote 4 tracts on the topic of divorce, और इसीलिए वो क्या करते हैं फ्रेंड्स, वो 4 ट्रैक्ट्स को लिख डालते हैं डाइवोर्स पर, विद जजमेंट ऑफ मार्टिन बूसर कंसर्निंग डाइवोर्स एज हिज सेकेंड ट्रैक्ट। तो फ्रेंड्स उन्होंने जो 4 ट्रैक्ट लिखे हैं, उन्हीं में से जो हमारा जजमेंट ऑफ मार्टिन बूसर है वो है हमारा सेकंड ट्रैक्ट। तो फर्स्ट ट्रैक्ट क्या था फ्रेंड्स, द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, और नेक्स्ट है जजमेंट ऑफ मार्टिन बूसर। और फ्रेंड्स ये दोनों हमारी वीडियोस कंप्लीट हो चुकी हैं, और फर्स्ट वाले की द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये तो था इसके जो फैक्ट्स थे फ्रेंड्स। आई होप कि सब कुछ अब क्लियर हुआ होगा ट्रैक्ट के बारे में। अब इसके क्वेश्चंस हैं उनको कर लेते हैं, जिससे कि हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज जजमेंट ऑफ मार्टिन बूसर बाय जॉन मिल्टन वॉज पब्लिश्ड इन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है कि जजमेंट ऑफ मार्टिन बूसर मिल्टन ने कब पब्लिश किया था, 15 जून 1644, 15 जुलाई 1644, 16 जुलाई 1644, या फिर 15 जून 1645। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा 15 जुलाई 1644। और फ्रेंड्स एक चीज़ और याद रखें, 1644 में ही हमारा एक और वर्क आया था मिल्टन जी का, वो था एरियोपेजिटिका, ठीक है, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये भी सोशल रिफॉर्मर थे एक मिल्टन, ठीक है, समाज में सुधार की बात करते हैं। The work consists mostly of Milton's translation of pro-divorce argument from Martin Bucer's The Doctrine and Discipline of Divorce, De Regno Christi, De Regno Christina, none of these। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है कि जो मिल्टन ने का जो ट्रांसलेशन है वो कहाँ से लिया गया है, मार्टिन बूसर के किस वर्क से लिया गया है। तो फ्रेंड डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स तो मिल्टन जी का है, तो ये तो गलत हो जाएगा। और फ्रेंड्स डे रेगनो क्रिस्टी ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिल्टन मैरिड इन डेस एंड शॉर्टली आफ्टर हिज वाइफ मैरी पॉवेल लेफ्ट हिम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है कि मिल्टन ने शादी कब की थी।
विंटर 1642 में, समर 1642 में, स्प्रिंग 1642 में, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स उन्होंने जो शादी की थी किस सीजन में की थी? स्प्रिंग सीजन में की थी। ठीक है, स्प्रिंग में की थी, तो स्प्रिंग 1642 में की थी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिल्टन रोट 4 tracts on the topic of divorce with judgment of Martin Bucer concerning divorce as his dash tract। तो फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है कि मिल्टन ने 4 ट्रैक्ट लिखे थे डाइवोर्स पर, क्लियर है, विद जजमेंट ऑफ मार्टिन बूशर कंसिंग डाइवोर्स एज हिज। यहाँ पे पूछा गया है कि जो जजमेंट ऑफ मार्टिन बूशर है वो कौन सा ट्रैक्ट है? फर्स्ट ट्रैक्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ? तो फ्रेंड्स फर्स्ट था डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स और सेकंड है जजमेंट ऑफ मार्टिन बूशर। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? सेकंड। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स बाय मिल्टन वॉज हिज डेज ट्रैक्ट ऑन डाइवोर्स। तो फ्रेंड्स ये कौन सा ट्रैक्ट था? अभी हम बात ही कर रहे थे और एकदम से यही क्वेश्चन आ गया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर नाइन्थ? तो फ्रेंड्स कौन सा है ट्रैक्ट? ये है हमारा फर्स्ट ट्रैक्ट। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बूशर वॉज अ रिफॉर्मर एंड क्लोज टू द प्रोटेस्टेंट मूवमेंट इन इंग्लैंड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? प्रोटेस्टेंट, यूरोपियन रिफॉर्मर, अमेरिकन रिफॉर्मर या फिर कैथोलिक रिफॉर्मर? तो फ्रेंड्स जो बूशर था वो कौन था? प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर था। ओके फ्रेंड्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्क बिगिंस विद अ प्रीफेस टाइटल्ड एंड द प्रीफेस कनेक्ट द हिस्ट्री ऑफ बूशर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है जो प्रीफेस यूज किया है मिल्टन ने, उस प्रीफेस का टाइटल क्या था? टू द पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन, टू द पार्लियामेंट, फॉर द पार्लियामेंट या फिर नन ऑफ दीज? तो फ्रेंड्स यहाँ पे पार्लियामेंट की स्पेलिंग बाय मिस्टेक रॉन्ग टाइप हो गई है। ठीक है, पार्लियामेंट है ये, पार्लियामेंट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, टू द पार्लियामेंट। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्टिन बूशर वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट 16th century reformers who became leader of the reformed churches in after the death of Zwingli। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है कि 16th सेंचुरी के रिफॉर्मर्स में से था और जो बन गया था लीडर ऑफ रिफॉर्म्ड चर्चेज इन, कहाँ के चर्च में लीडर बना था? स्विट्जरलैंड, साउथ जर्मनी, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड एंड साउथ जर्मनी या फिर ऑल आर करेक्ट? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा साउथ जर्मनी ठीक है और स्विट्जरलैंड भी ठीक है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, स्विट्जरलैंड एंड साउथ जर्मनी। ओके फ्रेंड्स, स्विट्जरलैंड और साउथ जर्मनी के चर्चेज में वो लीडर बना दिया गया था क्योंकि वो एक रिफॉर्मर था, समाज सुधारक था। मिल्टन बिलीव्ड that a translation of Boucher's work would convince of the truth behind his previous text on divorce। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है कि मिल्टन जी विश्वास करते हैं, ये मानते हैं, मिल्टन ये मानते हैं कि बूशर के वर्क के द्वारा वो पार्लियामेंट को सच्चाई से रूबरू करा देंगे, सच्चाई बता देंगे। तो फ्रेंड्स किसको? कोर्ट को, पार्लियामेंट को या फिर पब्लिक रिलेशन को या फिर नन ऑफ दीज? तो किसको कन्विंस कर लेंगे फ्रेंड्स? वो पार्लियामेंट को बात कर रहे थे कि पार्लियामेंट को कन्विंस करना है
तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जजमेंट ऑफ मार्टिन बूशर कंसर्निंग डाइवोर्स इज डेडिकेटेड टू. तो फ्रेंड्स जजमेंट ऑफ मार्टिन बूशर जो है वो किसके लिए डेडिकेटेड था? जॉन विल्किंस, एडवर्ड सिक्स्थ, हर्बर्ट पार्मर या फिर मैरी पॉवेल. तो फ्रेंड्स गैस कीजिए इसका क्या होगा करेक्ट आंसर. तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा एडवर्ड सिक्स्थ. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर. तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको 4 ट्रैक्ट जो मिल्टन ने लिखे हैं डाइवोर्स पर वो क्लियर हो गए होंगे फ्रेंड्स, और इसके क्वेश्चंस भी हो गए हैं. कब पब्लिश हुआ था, क्या थीम, मतलब क्या इसका मोटिव था, क्या कहना चाहते थे. ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप सभी कुछ क्लियर होगा. और फ्रेंड्स कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट में रख सकते हैं. और फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.